हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोग को हुंडई कंपनी की वेन्यू कार के विषय में कुछ चीज़ें दिखाने और बताने वाला हूं। इसका जो फंक्शन है बेहद शानदार है और ये कार 2024 मॉडल है और इसका इंटीरियर में जितने भी सारे फंक्शन दिए गए हैं बेहद ही मस्त है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुल डिजिटल है। आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलते हैं इसके अंदर इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो जैसे ही आप गेट खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दरवाजे पे कुछ इस तरह से बटन देखने को मिल रहा होगा। ये अनलॉक का, ये लॉक का, और ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ का जो साइड शीशा है उसको सेट करने के लिए इसके द्वारा सेट किया जाता है। और ये रहा इसका हैंडल लॉक अनलॉक करने के लिए, खोलने के लिए। और यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे होंगे, ये शीशे को लॉक करने के लिए है। बस ड्राइविंग कांच को छोड़ के बाकी सब शीशा लॉक हो जाता है डोर वाइज। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से स्टीयरिंग के पास देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको नंबर वाइज पॉइंट देखने को मिल रहा होगा जो लाइट से संबंधित है। और यहाँ पे ऑटो ऑफ ऑन है और यहाँ पे ऑफ ऑन कुछ इस तरह से सिंबल दिया हुआ है। और इसका यूज किया जाता है जब ऑफ रोडिंग और वर्ड कवर रोड होता है तो उस पर। और यहीं पे स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे चाबी लगाने के देखने को मिलेगा और स्टीयरिंग में भी बहुत सारे बटन देखने को मिलेगा जो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा। इधर सारा म्यूजिक प्लस से संबंधित सारे सिस्टम है। और इधर जो आप 3 बटन देख रहे होंगे, 1 2 3, ये तब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जितने भी फंक्शन दिए होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और यहाँ पे जो घुंडी कुछ इस तरह से एक और देख रहे हैं तो इसमें लाइट से संबंधित सारा सिस्टम है। और इधर जो लेफ़्ट साइड में जो दूसरा घुंडी है इसमें वाइपर से संबंधित सारा सिस्टम है। और इसके ड्राइविंग सीट के ग्राउंड फ्लोर पर जब देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्यूल का टैंक है उसको ओपन करने के लिए है। और यहाँ पे देखेंगे क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे इसको ये रहा बोनट खोलने का, जो कुछ इस तरह से बोनट खोला जाता है। और गेट के चारों गेट पे कुछ इस तरह से आपको सिंबल देखने को मिल रहा होगा कुछ इस आकार में। तो ये है जो म्यूजिक प्लेयर का जो स्पीकर है वो स्पीकर लगा हुआ है। और यहाँ पे ये लॉक अनलॉक का सिस्टम है और इसमें आगे फंसता है। और यहाँ पे जो कुछ इस तरह से ब्लैक कलर में देख रहे होंगे ये लाइट है, जब डोर अनलॉक रहता है तो लाइट, ये वाली लाइट जो होती है जलती है वहाँ पे। और यहाँ पे रहा इसका ये हैंड ब्रेक और ये 5 गियर, एक रिवर्स, टोटल 6 गियर हैं। और यहाँ पे कुछ जगह भी दिया हुआ रखने के लिए और यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे यूएसबी कार्ड लगती है। और यह रहा चार्जिंग पॉइंट कुछ इस तरह से 12 वोल्ट 120 वाट। और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका भी सिंबल दिया हुआ है जो कि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये एसी पॉइंट, ये रहा ब्लोअर का, सॉरी ये रहा एयर फ्लो, ये रहा ब्लोअर। और ये रहा टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, ये रहा रियर का फॉग। और यही एसी का बटन ऑन ऑफ करने के लिए। और इसमें यह रहा म्यूजिक प्ले सिस्टम, फुल टच स्क्रीन और मैनुअल भी यूज कर सकते हैं। और ये रहा एसी का ब्लोअर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और ये रहा सामने शीशे का पॉच और ग्राउंड फ्लोर में भी रहता है। और जब लेफ़्ट साइड में जब दरवाज़ा देखेंगे तो कुछ इस तरह से हैंडल देखने को मिलेगा लॉक अनलॉक के लिए। और यहाँ पे कुछ इस तरह से शीशे को ऊपर नीचे कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। और ये रहा सीट बेल्ट का। और ये रहा कुछ इस तरह से बॉक्स। और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा हैंडल, इसको करेंगे तो ये जो सीट है बैक साइड वाला ये आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक हैंडल दिख रहा होगा, ये रॉड, इसको उठाएंगे तो ये सीट पूरा आगे पीछे होगा। तो लगाते हैं चाबी सिस्टम में और आपको चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं। और इसका ये चाबी कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसमें आपको 3 बटन देखने को मिलेगा, एक लॉक का, एक अनलॉक का और डिग्गी ओपन करने के लिए। तो जैसे ही मैं चाबी को ऑन करूँगा कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा तो इसका इग्निशन सब कुछ इस आकार में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूल गेज है का पॉइंट दिया हुआ है, इमरजेंसी, ये फुल। और यहाँ पे जितना फ्यूल है उतना किलोमीटर दूरी कार तय करेगी, 715 किलोमीटर दूर। और यह रहा स्पीड। और यह रहा चाबी का सिंबल। और यह रहा सीट बेल्ट का। और यह रहा हैंड ब्रेक का।
और इधर देखेंगे तो ये RPM गेज है, कुछ इस तरह से सिंबल शो करता है। और यहाँ पर रहा बैटरी का, इंजन ऑयल और इंजन का, और ये कार का टेम्परेचर, और ये रियर का सीट बेल्ट, और ये ऑटो स्टार्ट, और ये रहा टेम्परेचर, और ये रहा टोटल जितनी कार चली हुई है। और ये दिखा रहा है कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन। तो ये कार जब से ली गई है 2521 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है, और 0.1 किलोमीटर और 87.48 घंटे चल चुकी है। इंजन इसका चला है उतना, और ये 12.9 का किलोमीटर का माइलेज जनरेट की है। कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे बटन है, तो इसको मैं दबाता हूँ, आप लोग देखिएगा क्या दिखाता है। तो इसको मैं पहले दबाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कुछ मैंने एक बार दबाया तो कुछ इस तरह से जो कार का सिस्टम है, तो कुछ इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके माध्यम से। ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे ओके दिया है तो वो ऑप्शन खुल जाएगा। तो इसको करते हैं वापस, ये मैं दोबारा पुश किया तो कुछ इस तरह से इसका सिंबल इस आकार में आया, और ये दोबारा किया तो कुछ इस तरह से आया। फिर मैं करता हूँ, फिर कुछ इस तरह से आया। तो आते हैं इस पॉइंट पे, तो अब इसको लॉक वाइज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कुछ नहीं हो रहा है, इसको करते हैं ओके, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर मैं आता हूँ इस ऑप्शन पे, इसको मैं दबाता हूँ। अब इसको करता हूँ मैं लॉक वाइज, तो कुछ इस तरह से ये सिस्टम जो है चेंज हुआ। ये अभी फ़िलहाल कार जो स्टार्ट हुई थी तो 4 किलोमीटर दूरी तय करके 12 मिनट में आ चुकी थी, तो बंद हो गया, तो वही दिखा रहा है। और उस टाइम 16.3 का किलोमीटर का माइलेज जनरेट कर रही थी। तो उस हिसाब से बैक अपना देख सकते हैं पिछला हिस्ट्री। और ये जो कार इन्फो जब मैं चलूँगा तो वो फिर से नया दिखाना स्टार्ट करेगा, और ये फंक्शन काफ़ी मस्त है। और क्लच को दबा के ही स्टार्ट किया जाता है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इग्निशन और भी शो करना स्टार्ट होगा, और सारा सिंबल बुझ जाएगा। और ये मैं बैक गियर लगाया तो कुछ इस तरह से वहाँ पे कार का सिस्टम थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ। और यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, इसको स्टीयरिंग को मैनेज करने के लिए मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये नीचे है, इस हैंडल को ऐसे नीचे की तरफ करेंगे और इसको स्टीयरिंग को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे, और फिर यहाँ पे इसको ऐसे लॉक कर देंगे। थोड़ा बल लगाना पड़ता है, ये लॉक हो गया। हर गाड़ी में ये फंक्शन रहता है, लेकिन अगर 1000 से अगर डाउन सीसी का कार लेते हैं तो उसमें यह सब सारे फंक्शन बहुत ही कम आता है, बहुत रेयर केस में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सीट के बगल में यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है, और ये छोटा सा बॉक्स है। तो इसको खोलने के लिए एक यहाँ पे हैंडल है, इसको ऐसे उठाना होगा और फिर इसको आराम से खोल पाएंगे। और यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं गोपनीय तौर पे, इसको बंद करना होगा कुछ इस तरह से।